वहाँ एक बॉम्ब फेंक देते हैं। आलिया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नहीं तो आज मेरा कचूमर बन जाएगा। तभी मेहुल के ऊपर एक केले का छिलका गिरता है। सर, आपने पुकारा और हम चले आए। आलिया, ये मजाक का समय नहीं है, रस्सी खोलो। आलिया तुरंत मेहुल की रस्सी खोलती है और बम को डिफ्यूज कैसे करे सोचने लगते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं बम को डिफ्यूज करने के लिए कौन सा वायर को कट करना पड़ेगा? सोचिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। रेड वायर 3 बॉल से कनेक्टेड है, ब्लैक वायर 5 बॉल से, व्हाइट भी 5 बॉल से कनेक्टेड है। मतलब नंबर ऑफ लेटर उस कलर में है उतने बॉल से वो वायर कनेक्टेड है। लेकिन ग्रीन 3 बॉल से कनेक्टेड है, वो रॉन्ग है। मेहुल तुरंत ग्रीन वायर कट कर देता है और बम को ब्लास्ट होने से बचा लेता है। के पास बहुत टाइप के गैजेट्स है, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल जाएगा। सर, बैंक को जिस बॉल से काटा गया था वो साइंटिस्ट के पास से चोरी हुआ एक गैजेट ही था। उस गैजेट का नाम है लेजर लाइट। उस गैजेट से किसी भी हार्ड चीज को पेपर की तरह काटा जा सकता है। फिर आलिया मेहुल को एक फाइल देती है और बताती है कि इसमें बाकी से गैजेट की वायर की कनेक्टेड की जानकारी है। लेकिन यह बुलबुलिया साइंटिस्ट से फाइल को लॉक करके रखा था। मेहुल तुरंत देखता है और समझ जाता है कि फाइल को ओपन कैसे करना है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सेकेंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन और फिर फर्स्ट नंबर का एडिशन कोड है। जैसे 3 into 2 हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7। तो कोड के लिए 3 into 1 हो जाएगा 3 और 3 + 2 हो जाएगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस करके फाइल को ओपन कर लेता है और उसमें बिफोर और आफ्टर का चित्र दिए गए हैं। ध्यान से देखिए। बिफोर पहले का, आफ्टर बाद का है। क्या आप फोटो देखकर बता सकते हैं कि कितनी सामानें चोरी हुई है? सोचिए और मेरे लैब में से टोटल 4 गैजेट्स मिसिंग है। जंपिंग शूज, जिससे लंबी लंबी जंप कर सकते हैं। लेजर पेन, जिससे कोई भी चीज को कट कर सकते हैं। पावरफुल ग्लव्स, जिसमें 100 हाथियों का पावर है। और फेस चेंजिंग मास्क, जिससे फेस बदला जा सकता है। ये गैजेट्स तो बहुत पावरफुल है, पता नहीं अब क्या क्या गुल खिलाएंगे ये लोग से। मेहुल आलिया को बुलबुलिया साइंटिस्ट के घर जाने को बोलता है, जैसे कि फाइल को गैजेट कैसे करे पता लगा सके। उसके घर तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं कि साइंटिस्ट के घर तक कौन सा रास्ता जाएगा? ABC में बताइए। रास्ता 20 साइंटिस्ट के घर तक जाता है, कुछ इस तरह से। आलिया भी रास्ता चूज करती है और साइंटिस्ट के घर तक पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद मेहुल के पास एक कॉल आता है जो प्लेन बोलता है हाईजैक हो गया है। मेहुल तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाता है। इस वाला मेहुल को बताता है कि 4 लोगों ने मिलकर प्लेन को हाईजैक किया है। चारों के पास गन्स है। कैसे? सिक्योरिटी चेक में पता चल जाना था। सिक्योरिटी के पास पहुंच जाता है। कोई ना कोई सिक्योरिटी उस हैकर से मिला हुआ है, लेकिन कौन पता करना होगा। मेहुल का ध्यान पास वाले सिस्टम के पास जाता है जिस वायर कट कर दी है। मतलब कुछ डिटेक्ट हुआ तो भी बजर की आवाज नहीं आई। मेहुल के पास एक पुलिस वाला आता है। बोल सर, ये ओल्ड मैन ने वायर कट की है। हमने अभी CCTV फुटेजेस में देखा, इसी ने मदद किया हाईजैकर की। तभी मेहुल CCTV कैमरा की जांच करने लगता है। देखता है कि ओल्ड मैन वायर काट रहा है, लेकिन मेहुल को तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं, ये हैकर से मिला हुआ है, ना वायर काटा है। लॉजिकल आर्मी, कैसे समझ में आ गया? सोचिए। को ध्यान से देखिए, एक ही ओल्ड मैन 2 जगह दिख रहा है। ये एक ही ओल्ड मैन 2 जगह कैसे हो सकता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहीं पर समझ जाता है कि जी वही चोर है जो बैंक में मैनेजर बन की चोरी की थी। पास जरूर फेस चेंजिंग मास्क होगा जो इसने फेस बदल कर ऐसा किया हो। इधर दूसरी तरफ आलिया भूलभुलैया साइंटिस्ट से सारा इंफॉर्मेशन लेकर मेहुल के पास चली जा रही थी। सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। मुझे हाईजैकर से बात करना है, क्या चाहिए उसे समझना होगा। मेहुल और आलिया मिलकर हाईजैकर से बात करने लगते हैं। तुम लोग ने प्लेन को हाईजैक क्यों किया है? क्या चाहिए? हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके जाते ही दूसरा आता है, हमें यहाँ से सही सलामत निकालो। दूसरे के जाते ही फिर तीसरा आता है, यहाँ कोई भी पुलिस नहीं आना चाहिए। और उसके जाते ही चौथे नंबर वाला आता है, 1 घंटे में अगर ये सब नहीं आया तो हम एक एक करके सबको मार देंगे। इतना कहकर वीडियो कॉल कट हो जाता है। तभी एक पुलिस वाला आता है। इन 4 लोगों ने ही प्लेन को मिलकर हाईजैक किया है। में आलिया कहती है, चारों की अंगूठियां काफी अच्छी थी, सभी ने लगता है एक ही दुकान से ली है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मेहुल को तुरंत समझ में आ जाता है कि प्लेन को हाईजैक करने वाले 4 नहीं बल्कि एक ही इंसान है। मेहुल को ऐसा क्या सोच लिया कि बोल रहा है कि एक ही इंसान है? सोचिए लॉजिकल आर्मी।
वीडियो कॉल के वक्त चारों एक साथ नहीं आ रहे थे, एक जाता था तो दूसरा आता था, फिर एक जाता था तो दूसरा आता था। इसका मतलब है कि फिर एक जाता था और कपड़े भी सेम थे, गन भी सेम था, अंगूठी भी सेम थी, फेस मास्क बदल के चारों आ रहे थे अलग अलग। पता चल सके कि 4 लोग मिलकर प्लेन को हाईजैक किए हैं। तभी आलिया मेहुल को गैजेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है। आलिया एक गैजेट के बारे में बताती है कि एक इंसान को मास्क पहनकर किसी भी कोई भी आदमी को छूकर उसका रूप ले सकते हैं। उसको डिस्यूज करने के लिए पानी फेंकना होगा। तभी मेहुल प्लेन की ओर जाता है और बैगेज वाले एरिया से एंट्री कर लेता है। देखता है जाते हो तो ये इसमें बहुत लोग बैठे हुए थे। क्या इसमें आप सभी को देखकर बता सकते हैं कि इसमें प्लेन में हाईजैकर कौन हो सकता है? सोचिए। अगर मिल जाता है तो लाइक करके बताएं। चित्र को ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति बैठा है जो एक ही तरह कपड़ा पहना है और अंगूठी पहना है, वो हाईजैकर हो सकता है। लेकिन फेस सेम पीछे वाला भी व्यक्ति सेम ही है। इसका मतलब ये छूकर सेम रूप बदल लिया है। मेहुल को देखते ही वो फायर करने लगता है मेहुल पे। मेहुल चुपके से बच जाता है और एक जंप लगाकर हाईजैकर को एक किक मारता है। उसके हाथ से गन गिर जाती है और हाईजैकर वहाँ से नीचे की ओर भागने लगता है, प्लेन से कूद जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके सर में चोट लग जाती है और हाईजैकर मेहुल से कहता है, मेहुल प्लेन में बॉम्ब रखा है, अगर तुम मेरे पीछा करोगे तो बॉम्ब डिफ्यूज कौन करे? क्या आप प्लेन में दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें बताइए कि बॉम्ब कहाँ छुपा हुआ है। अच्छे से ढूंढिए लॉजिकल आर्मी। बम यहाँ सीट के नीचे छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत बम को डिफ्यूज कर लेता है और वो अपराधी के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाता। फेस और कपड़े बदल लिया होगा, उसे कैसे पकड़ूं? मेहुल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच करने लगता है। एग्जिट देखता है कि अपराधी किस रूप में गया है। तो देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि अपराधी कहाँ गया है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। क्रिमिनल हॉस्पिटल की तरफ गया होगा, लेकिन क्योंकि 2 आदमी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के उसके सर में चोट है। उसके हाथ में वही वॉच है जो हाईजैक करते वक्त पहनी थी। मेहुल तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाता है। वहां जाते ही मेहुल को 6 लोग दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी, मेहुल कैसे सोच सकता है कि इसमें वही हाईजैकर कौन हो सकता है? सोचिए। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? हाँ, एक ही व्यक्ति है जिसके सर में चोट है और उसके हाथ में वॉच है। इसका मेहुल तुरंत इसी समझ जाता है। मेहुल उस पर पानी फेंकता है तो उस अपने रूप में आ जाता है, डिस्फ्यूज होता है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। गैजेट कैप्चर 3 रिमेनिंग। 3 और गैजेट बाकी है। तुम्हें क्या लगता है मेहुल, मैं यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम सबका ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि मेरे साथी जो चोरियां करना चाहते हैं वो कर सके। मुझे तो वो आसानी से मेहुल उसे पूरी तरह से लेता है, लेकिन उसके शरीर से कुछ सामान निकलते हैं। क्या आप चित्र को देखकर ध्यान से बता सकते हैं कि बाकी चोर कहाँ चोरी करने गए होंगे? जब वो म्यूजियम के पास है, जरूर बाकी चोर चोरी करने के लिए म्यूजियम गए होंगे। मेहुल और आलिया तुरंत जम्मू म्यूजियम की ओर पहुंच जाते हैं। म्यूजियम के दरवाजे पे बम रखा हुआ था। लॉजिकल आर्मी, इस बम को फटने के लिए 10 मिनट टाइम है। क्या आप ये रॉन्ग वायर को काट सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वायर रॉन्ग हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए बम को, सोचिए। सारे वायर्स नंबर्स और उनके स्क्वायर से कनेक्टेड है, लेकिन 4 का ग्रीन वायर 18 से कनेक्टेड है और 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, मतलब वो रॉन्ग है। मेहुल तुरंत ग्रीन वायर कट करके बम को डिस्फ्यूज कर जाता है। आपको कैसे चोट चलाना आसान नहीं होगा। में साइंटिस्ट वहाँ जाता है। मेहुल और आलिया को एक अंगूठी देता है। ये रिंग उस गैजेट चोर से लड़ने में हेल्प करेगी। मेहुल और आलिया म्यूजिशियन के अंदर पहुँच जाते हैं। मेहुल अलग रास्ता लेता है, आलिया अलग रास्ता लेती है। तब तक मेहुल के पास एजेंट का हमला होने लगता है। वो बचता है, फिर कुर्सी रखता है, कट जाता है, टेबल रखता है, वो भी कट जाता है। सारा एक एक करके कट जा रहा था। उसको पता ही नहीं रहा था रिंग को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तभी एक चोर आता है, उसे पीछे से उठा के एक छत पे फेंक देता है। छत से फिर नीचे गिरता है। मेहुल को काफी चोट लग जाता है, लेकिन फिर जंपिंग शू वाला जंप लगाता है, मेहुल को मारने के लिए जाता है। तब तक आलिया आके रिंग को एक्टिव कर देती है। उसमें एक वायर बन जाता है और उसमें जाता है तो वायर फिर ऊपर छत पे जाकर वो व्यक्ति गिर जाता है नीचे और उसको कस के चोट लग जाता है। आलिया तुरंत उसके पास जाकर उसका शू डीएक्टिवेट कर देती है। सर
रिंग को रब कीजिए, शील्ड बन जाएगी। मेहुल रिंग को रफ करता है और सील बन जाता है। पावर ग्लव्स वाला मेहुल को मुक्का मारता है लेकिन उसको चोट लग जाता है। सर, साइंटिस्ट ने बताया था पावर ओवरलोड से ग्लव्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ग्लव्स वाले चोर को किक मारने के लिए जाता है लेकिन मेहुल को उठाकर एक ग्लास के पास फेंक देता है और ग्लव्स वाला व्यक्ति उसको मुक्का मारने के लिए जाता है लेकिन उसका वो मेहुल हट जाता है और उसका हाथ जाके पावर ग्लव से पड़ता है और वो उसको एक जोरदार शॉक लगता है और गिर जाता है वहीं पे। डी गैजेट डीएक्टिवेटेड, वन रिमेनिंग, एक और बचा है। लेजर गैजेट वाला लोग उसको आलिया पे वार करने लगता है लेकिन रिंग की वजह से किसी तरह आलिया और मेहुल दोनों बच रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे भूल भुलैया साइंटिस्ट आ जाता है और एक साइड मिरर उसके मेहुल की तरफ फेंकता है और मेहुल तुरंत वो ऐनक उठा के उस ऐनक होता है उसका साइड मिरर इफेक्ट होकर फिर ग्लेज पे लगता है और ग्लेज ब्लास्ट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें।